क्या आप ये apostrophe यस या ऑफ में कंफ्यूज हो जाते हैं? यह वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है और आज के बाद आप apostrophe यस और ऑफ के प्रयोग में बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। तो टॉपिक का नाम है नाउन एंड पोसेसिव केस। जैसे मतलब किसी नाउन का किसी अन्य नाउन से, अदर नाउन से संबंध दिखाने के लिए अक्सर हम जो प्रयोग करते हैं या तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं या फिर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की। इसका क्या होता है? ये हिंदी अर्थ होता है ना। तो संबंध दिखाने में अक्सर हम कंफ्यूज यहां होते हैं कि कहां में एपोस्ट्रोफी एस लगाए, कहां पे ऑफ लगाए। यदि जान भी जाते हैं तो कहीं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन में फिर हमको दिक्कतें होती हैं। आइए देखते हैं। अगर हम पोसेसिव केस की बात करें, इसमें दो तरह के क्वेश्चन से दो तरह की बातें आती हैं। पहला, या तो हम किसी नाउन से पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन होता है अर्थात उस नाउन पर हमारा अधिकार होता है। यदि ये अवस्था होती है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। या हम क्या दिखाते हैं? रिलेशन शो करने का प्रयास करते हैं। और जब रिलेशन शो करते हैं अर्थात हम केवल संबंध दिखाने का प्रयास करते हैं एक नाउन किसी अन्य नाउन से, तो यहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अक्सर ये जो अधिकार वाली बात होती है, ध्यान रखें, इधर लिविंग नाउन के साथ इनका प्रयोग करते हैं और इधर देखा जाए तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑफ का प्रयोग हम लिविंग नॉन लिविंग के दोनों के साथ कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारा क्या है, लिविंग नाउन अगर हमको दिया है तो हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा यहीं पर केवल नॉन लिविंग नाउन दिया हुआ है, नॉन लिविंग नाउन होने पर हम केवल और केवल ऑफ का प्रयोग कर पाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दैट्स क्लियर? आइए, ऐसा क्यों? आखिर में ऐसा इधर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने केवल रटा रटाया प्रश्न पढ़ लिया है या इसको समझने का प्रयास किया है ना? आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखो माय डियर, जहां पर पोजीशन होता है, जहां पर अधिकार होता है, वहां हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, हम कह दें राहुल कार, अर्थात राहुल की कार, अर्थात इस कार पर राहुल का पूरा अधिकार है। इस कार पर राहुल का पूरा अधिकार है, पूरा पोजीशन है इसका, अर्थात राहुल इस कार को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, आग लगा सकता है, बेच सकता है ना? पूरा का पूरा अधिकार है, पोजीशन है यहां पर। तो यहां पर क्या है? पोजीशन है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर यहीं पर कह दें हम चेयर्स लेग्स, तो क्या इस लेग पर चेयर का अधिकार है? अर्थात क्या चेयर इस लेग को, अपनी लेग को तोड़ सकती है, मोड़ सकती है, बेच सकती, आग लगा सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अर्थात ये गलत है, यहां पर पोजीशन नहीं हो सकता, यहां पर केवल रिलेशन काम चलेगा। अर्थात ये लिखा जाना चाहिए लेग्स ऑफ चेयर। ये आपका सही है। बात समझ आ गया? पोजीशन और रिलेशन की बात समझ में आई यहां तक, है ना? अर्थात लिविंग के साथ पोजीशन और नॉन लिविंग के साथ हम रिलेशन की बात करते हैं। दैट्स क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? आइए देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल। बस दम लगा करके बने रहिए, ये भी पॉइंट विदाउट रीजन जाने वाला नहीं है। देखिए, किसी भी टॉपिक का हाउ एंड व्हाई क्लियर करके हमेशा पढ़िएगा। किसी ऐसे बात रटा बात मत मान लीजिएगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब जाकर के आपको मजा आएगा पढ़ने में। अर्थात हम लिखें अगर यहीं पर राम का घर, ठीक है ना, अर्थात हम लिख सकते हैं राम्स हाउस, ये भी, या लिख सकते हैं हम हाउस ऑफ राम। अर्थात लिविंग नाउन होने पर हम पोजीशन भी शो कर सकते हैं और रिलेशन भी शो कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग होने पर जैसे कह दिया जाए किताब के पन्ने, ऐसा होने पर अगर हम लिखें बुक्स पेजेस,
तो क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पोजीशन नहीं दिखा सकते, केवल केवल हम यहाँ पर रिलेशन शो करते हैं, अर्थात हो जाएगा पेजेस ऑफ बुक, किताब के पन्ने। बात इतना क्लियर हुई। एक मिनट से बात क्लियर हो गई कि लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग के साथ ऑफ, और इसके साथ जो ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कह दिया जाए भाई लिविंग हो चाहे अपॉस्ट्रोफी लगाए ऑफ लगाए दोनों सही होता है, इसलिए इससे क्वेश्चन ऐसे यहां तुरंत नहीं बनेंगे, आगे स्टेप पे बनाना सिखाएंगे आपको। जैसे कह दिया जाए द चेयर्स लेग्स आर समथिंग कर्व्ड, टेढ़े हैं, तो क्या है यहां पर, ये गलत है ना, ये क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए, लेग्स ऑफ चेयर। दूसरा, जैसे कह दिया जाए द बुक्स कवर इज ओल्ड एंड येलो। अब देखो ये क्या है, यहां पर गलत है, सही क्या होगा आपका, द कवर ऑफ बुक, ये क्या होगा आपका, सही होगा। बात समझ आ गई यहां तक कोई दिक्कत। इट मीन्स सजीव नाउन के साथ कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन यहां तुरंत नहीं बनेगा, और नॉन लिविंग के साथ हम केवल आप लगाते हैं, इसलिए नॉन लिविंग संबंधित आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट रूल, आइए देखते हैं आगे। अब ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए यहां पर क्या है, टू टाइप्स ऑफ पोजीशन, दो प्रकार से पोजीशन दिखाते हैं। पहला आपका हो गया कॉमन पोजीशन, ये दूसरा आपका हो गया स्प्लिट या सेपरेट पोजीशन। ये दो तरह के पोजीशन आपके हैं, कॉमन पोजीशन या स्प्लिट या सेपरेट पोजीशन। ध्यान रखें, इसमें क्या होता है, ध्यान रखें, एक ही नाउन पर, एक ही नाउन पर कई लोगों का अधिकार होता है, कई लोगों का अधिकार। यहां पर क्या होगा, नाउन पर अलग अलग अधिकार होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा होने पर, ध्यान, ऐसा होने पर जो आपका नाउन होगा वो आपका सिंगुलर होगा, और ऐसा होने पर जो आपका नाउन होगा जिससे संबंध दिखाया जा रहा है वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तीसरी बात, यहां पर जो एपोस्ट्रोफी एस है वो क्या करेंगे हम, लास्ट वर्ड अर्थात नाउन में लगाते हैं। यहां पर एपोस्ट्रोफी एस माय डियर अलग अलग लगाते हैं। क्लियर, ध्यान समझे। जैसे कह दिया जाए राधाज एंड रोहन्स मदर, राधाज एंड रोहन्स मदर। अब देखो ये क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब ध्यान रखें कि राधा की मां और रोहन की मां, दोनों की मां क्या है, एक ही है, सेम है, अर्थात ये क्या है, गलत है। तो क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए राधा एंड रोहन्स मदर हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, यही कह दिया जाए जैसे राहुल एंड पंकज मदर्स। क्लियर, अर्थात यहां पे देखें मदर क्या है, प्लूरल है, अर्थात राहुल में भी पास्ट ऑफ एस लगेगा, क्योंकि राहुल की मां और पंकज की मां अलग अलग है, अर्थात दोनों की मां
अलग अलग होने के कारण माँ की संख्या 2 हो गई, इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर भी सेपरेट पोजीशन की जरूरत है। अब आप कह सकते हैं कि सर हम मदर को ही क्यों ना चेंज कर दें, हम मदर में सिंगुलर लगा दें, इसको सिंगुलर कर दें तो सही हो जाएगा। यस, बिल्कुल राइट करें, सही हो जाएगा। अभी तो हम सेपरेट कॉमन की बात कर रहे हैं, अभी जब आपको हम एग्जांपल में समझाएंगे तो क्लियर करेंगे किस अवस्था में क्या चेंज करेंगे आप, तब मजा आने वाला है। अभी यहां सीख लीजिए आप, यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा माय डियर राहुल्स, बाकी आपका सिंगुलर। बात क्लियर समझ में आ गया यहां तक, यहां तक क्लियर। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दिया जाए रोहन्स एंड राहुल्स मदर इज अ डॉक्टर। अब आप देख पा रहे हैं, रोहन्स एंड राहुल्स मदर इज अ डॉक्टर, ये भी क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। अर्थात माँ एक ही है क्योंकि डॉक्टर है, माँ एक ही है क्योंकि वही है डॉक्टर, और डॉक्टर की भी संख्या एक है जो कि माँ ही है। अर्थात यहां पर राहुल्स एंड रोहन की माँ एक ही है, अर्थात ये गलत है। तो क्या होना चाहिए आपका, रोहन एंड राहुल्स मदर। क्लियर, यही कह दिया जाए अगर मीरा एंड कोमल्स मदर्स आर टीचर्स। अब देखिए ये क्या है आपका, ये भी आपका प्लूरल है, ये भी क्या है आपका प्लूरल है, ये भी क्या है आपका प्लूरल है। अर्थात मीरा और कमल की मां, कोमल की मां, दोनों की मां अलग अलग है जो कि क्या है, टीचर है। अर्थात यहां पर संख्या प्लूरल में है, अलग अलग होने के कारण मां की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अर्थात आपका यहां प्रॉब्लम है, दोनों में सेपरेट पोजीशन, अर्थात दोनों की मां सेपरेट है, अलग अलग है, इसलिए दोनों के साथ हम अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत। अर्थात यहां पर 2-3 जगह गलतियां दे सकता है, या तो यहां गलत देगा, या तो यहां देगा, या तो यहां देगा, जैसे कह दिया जाए। एग्जाम्पल तीसरा, जैसे मोहन्स एंड पंकज कार हैव बीन स्टोलन लास्ट वीक। अब हम स्पॉटिंग एरर में दे देते हैं, ये दिया गया, ये पहला भाग देखो, यहां सेपरेट पोजीशन दिखाया गया है ना, सेपरेट पोजीशन। अब आपके मन में आएगा सर क्यों ना हम यहां पर कॉमन पोजीशन कर दे, कार दिया हुआ, चलो कॉमन पोजीशन कर भी दोगे कार तो सही हो जाएगा, लेकिन वर्ब क्या है आपकी, ये वर्ब प्लूरल है, गलत तब भी रहेगा। अर्थात एक ऐसे भाग में आपको इंप्रूव करना है जिससे पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाए। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कॉमन पोजीशन करते भी हैं तो कार तो सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये स्प्लिट पोजीशन सही है, सिर्फ यहां पे गलत है, यहां पे कर दीजिए आप कार्स। क्लियर, कोई बात समझ में आई। चलो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, आई विजिटेड पंकज एंड मीनाक्षी's house, but the couples were not there. मैं उनके घर गया लेकिन वहां पे नहीं थे। अब चेक करो, क्या पंकज और मीनाक्षी घर अलग अलग है? अगर दोनों का घर अलग अलग होगा तो मुझे हाउसेस करना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, बट द कपल्स, ये इंडिकेशन दिया हुआ है, कपल मतलब दोनों पति पत्नी है तो कि एक ही घर में रहते हैं, इसलिए आपका इस हाउस पर सेपरेट पोजीशन नहीं है, कॉमन पोजीशन है, इसलिए पंकज वाला पोस्ट ऑफिस हटा करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, केवल पंकज लिखना पड़ेगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आया यहां तक। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अर्थात संध्या और मीरा के विद्यालय एक दूसरे से दूर दूर है।
अब चेक करना पड़ेगा कि कॉमन पोजीशन है कि सेपरेट। यहां से यहां तक तो हमें कॉमन पोजीशन लग रहा है, लेकिन आगे सेंटेंस का पार्ट ये बता रहा है कि दोनों के विद्यालय अलग अलग है, एक दूसरे से दूर दूर है, अर्थात यहां पर सेपरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब सेपरेट पोजीशन है, तो ये अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। गलत कहां, यहां पर ये क्या होना चाहिए आपका, स्कूल्स। क्या होना चाहिए, स्कूल्स। दैट्स क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और एग्जाम का, जैसे कहा जाए माई फादर लाइक्स रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्री। ये क्वेश्चन है। माई फादर लाइक्स रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्री। अब आप चेक करो कहां गलत है। अब दिनकर निराला का जो पोजीशन किस पे दिखाया जा रहा है, इस पोएट्री में पोजीशन दिखाया जा रहा है किसका, दिनकर का भी निराला का भी। क्या इन दोनों का पोजीशन एक ही पोएट्री को हो सकता है? क्या दोनों मिलकर के एक ही पोएट्री का फॉर्मेट किए हुए हैं? नहीं, अर्थात दोनों की पोएट्री अलग अलग है, अर्थात दोनों में सेपरेट पोजीशन है। सेपरेट पोजीशन होने के कारण क्या है, नोइडर है। सेंटेंस क्या है आपका, सही है। दैट्स क्लियर। यहां तो मेरी बात समझ में आई। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलते हैं। दमदार चीज जानने के लिए वीडियो मेरे साथ बने रहिए। अब हम देखते हैं अगला, पोजीशन विथ नाउन एंड अपोजिशन। अब नाउन अपोजिशन के साथ पोजीशन का क्या रूल बनेगा, ये अक्सर क्वेश्चन टिक दिए जाते हैं एग्जाम में, एकदम उठा लिए जाते हैं। अब इससे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अपोजिशन होता क्या है। अगर देखा जाए माय डियर, अपोजिशन माने होता है के बगल में, के बगल, अर्थात नाउन के बगल में। इसका मतलब यह होता है यदि कोई नाउन है और नाउन के कुछ क्या दिए गए हैं, पोस्ट, पद दिए गए हैं, पद जिससे कहते एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा पुनः, एक्स्ट्रा इन्फॉर्म पद, तो क्या करेंगे, उसे हम नाउन के जस्ट बाद में रखते हैं। और ध्यान देने वाला मुद्दा यह है कि यहां पर दो तीन बातें सुनते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम, आर्टिकल द का भी प्रयोग करते हैं यदि कोई अपोजिशन मिल गया तो, है ना। लेकिन खास बात यह है, ध्यान रखिए, यदि कई अपोजिशन है, एकदम एक पॉइंट क्लियर कर चलिए, अगर कई अपोजिशन दिए गए हैं तो द का जो यूज होगा कहां होगा, द का जो यूज होगा फर्स्ट अपोजिशन के साथ। एकदम ध्यान, तभी सेंटेंस करेक्ट। अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग नाउन हो जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, मैं नाम लिख दिया, इनके अपोजिशन क्या है, एक क्या है भैया, एक प्लेयर है और एक मेंटर भी, मेंटोर है, ठीक है ना। अब इनके दो अपोजिशन है, अगर इनको हम लिखें सचिन तेंदुलकर कामा द प्लेयर एंड द मेंटर, ये क्या होगा, गलत। क्योंकि व्यक्ति एक ही है, तो आर्टिकल हम अलग अलग लगा देते हैं, ये दो दो व्यक्तियों को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे लगता है कि प्लेयर कोई और है, मेंटर कोई और है, जबकि दोनों अपोजिशन, जबकि दोनों पद एक ही व्यक्ति को शो कर रहा है। इसलिए आर्टिकल एक बार आना चाहिए, अर्थात सही तरीका होगा आपका सचिन तेंदुलकर द प्लेयर एंड मेंटर। अब आपका क्या हो गया, सही हो गया। दैट्स क्लियर। यहां तक बात समझ में आई। ये आपका पहले अपोजिशन जान लीजिए तब। अब देखो इसे अपोजिशन के बारे में क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आइए उसको भी आप देख लेते हैं। तो इसके बाद आपको पोजीशन बताते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाएंगे। अभी उसकी चर्चा केवल अपोजिशन चर्चा कर रहे हैं। जैसे कह दिया जाए आई नो
महात्मा गांधी was a social reformer and a writer। दो चीजें। अब देखो ये क्या है, महात्मा गांधी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दोनों क्या है, ये दोनों क्या है आपके, ध्यान रखिए, ये दोनों आपके क्या दिए गए हैं माय डियर, अपोजिशन दिया गया है, अर्थात नाम महात्मा गांधी के बारे में पद है, क्या क्या है महात्मा गांधी। अब देख पा रहे हैं दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब महात्मा गांधी दो है क्या, अर्थात जो सोशल रिफॉर्मर कोई अलग महात्मा गांधी है, जो राइटर कोई अलग महात्मा गांधी है, जबकि नहीं, क्योंकि एक ही महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब पहले के साथ आप आर्टिकल होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। ये अपोजिशन के सब आर्टिकल का मजा होता है ना, ये यहां आपको परेशान करता है। चलिए अब आप आते हैं अपोजिशन विथ हम पोजीशन आते हैं। अब ध्यान रखें इस अवस्था में माय डियर, इस अवस्था में जो एपोस्ट्रोफियस होता है वो क्या होता है, अंतिम पद अर्थात अंतिम पोस्ट में लगाते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए आपका डॉक्टर कलाम द साइंटिस्ट्स एंड राइटर्स ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स द यूथ्स। ये अब देखो, कलाम साइंटिस्ट और राइटर एक ही आदमी है, कलाम ही है ना, अर्थात ये वाला पार्ट आप क्या है, गलत है ना, जो कलाम ही है तो क्या है आपका गलत है। एपोस्ट्रोफियस कहां लगेगा, लास्ट वाले में लगेगा, ये किताब का नियम है, क्लियर। लेकिन अब जानो लास्ट वाले में ही क्यों लगेगा, ये बात होनी चाहिए ना, ये लास्ट वाले में ही क्यों लगेगा, कलाम में क्यों नहीं लग सकता, एक ही जगह लगाना है तो साइंटिस्ट में क्यों नहीं लग सकता, ये राइटर में ही लास्ट वाले पद में ही क्यों लग रहा है। सीधा सा मतलब यह है, जिस नाउन से हम संबंध दिखाना चाहते हैं, ये जो हमारा नाउन है, पोजीशन नाउन दिखाना चाहते हैं, जस्ट नियरेस्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफियस लगता है, तब ये सही मीनिंग का के की मीनिंग यही निकलनी चाहिए, अर्थात जिस नाउन से संबंध शो करते हैं उसके तुरंत पहले वाले पद में ही हम एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या बनेगा, डॉक्टर कलाम द साइंटिस्ट एंड राइटर्स, ये आपका क्या होगा, सही होगा। दैट्स क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए इसको, डॉक्टर नंदलाल की वाइफ क्या है, डॉक्टर है ना। अब देखिए इस नाउन से हम संबंध दिखाना चाहते हैं, है ना, अर्थात इसके नियरेस्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफियस होना चाहिए। नियम ये कहता है जो अंतिम पद होगा एपोस्ट्रोफियस वहां होगा, अर्थात ये गलत है, सही होना चाहिए आपका मिस्टर नंदलाल द टीचर्स वाइफ, ये आपका क्या होगा, सही, टीचर्स वाइफ इज अ डॉक्टर। ऐसे किसी नाउन के लिए पोजीशन अगर आप आते हैं वो केयरफुल तरीके से ध्यान दे करके आप लगाएंगे। ऐसे ही जानदार ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। ऐसे ही शानदार ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार ट्रिकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिएगा, जिससे माय डियर यूट्यूब पर इंग्लिश की नई आंधी आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।